गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। बेटा आज आप लोगों की कंप्यूटर की फोर्थ क्लास है। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर सेकंड वर्किंग विद विंडो 7 स्टार्ट कर दिया था। विंडो डेस्कटॉप तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कुछ डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास है जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज द बैकग्राउंड पिक्चर और वॉलपेपर ऑफ विंडो डेस्कटॉप दैट इज यूज टू डेकोरेट द डेस्कटॉप। ठीक है, तो जो हमारा डेस्कटॉप का जो पिक्चर वॉलपेपर होता है, जो बैकग्राउंड होता है, ये क्या करता है, ये हमारा मतलब डेस्कटॉप को डेकोरेट करता है, अच्छा लगता है, हमें कलरफुल लगता है थोड़ा सा। तो इट इज सिमिलर टू द टेबल क्लॉथ विद डिजाइन दैट वी यूज टू डेकोरेट द टेबल टॉप। मतलब कोई टेबल है, उसमें क्या है, कोई टेबल क्लॉथ है, अच्छा सा हम लोग डिजाइन था उसमें डाल देते कपड़ा, है ना, जैसे कि टेबल जो हमारी अच्छी लगती है। तो सिमिलरली हमारा एक तरह का मतलब ये भी हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर है जिसमें हम लोग डेस्कटॉप में थोड़ा कलरफुल कर देते हैं जिससे हमारा डेस्कटॉप थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब यू कैन चूज एंड सेट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल और कैन बी क्रिएटेड इन ए पेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अब जिस तरह से हम लोग कोई भी टेबल में कपड़ा बदल सकते हैं अपने अनुसार, है ना, इसी तरह से जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में जो बैकग्राउंड है ना आपको जो भी अच्छा लगे, जो एक तो ऑप्शन में दिया होता है बहुत सारे बैकग्राउंड, है ना, और या फिर अगर आपको कुछ क्रिएट करना, मान लो आपको अपनी फोटो लगानी हो ना, तो वो आप पेंट में क्रिएट करके आराम से लगा सकते हैं। वी में आल्सो यूज द फोटोग्राफ स्टोर इन द कंप्यूटर एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक, आपके फोटोग्राफ जो वगैरह होती हैं कंप्यूटर में वो भी आप डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप दे रखी हुई हैं, स्टेप टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड आर एस फॉलोज। क्या क्या चेंज दे रखी है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी में जानना। कहीं भी अगर आप राइट क्लिक करोगे तो माउस का तो ये हमारा प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तो पर्सनलाइज में आ जाएगा। पर्सनलाइज में करोगे तो राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, द पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में खुल जाएगा। थर्ड क्या, सेलेक्ट द पिक्चर लोकेशन, पिक्चर लोकेशन सेलेक्ट कर लो। ठीक, ये देखो ब्राउज वगैरह के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, लोकेशन सेलेक्ट कर दोगे। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड पिक्चर फ्रॉम एनी ऑफ द कैटेगरी। ये देखो एक बैकग्राउंड आ जाएगा, कोई भी पिक्चर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहे हैं, चूज प्रोफाइल पोजीशन। प्रोफाइल की जो पोजीशन चूज करनी है चूज कर लो, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो। और क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन और योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर इज चेंज टू द पिक्चर चूजन बाय यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जब भी हम लोग लैब में आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे सेव करते हैं। अभी बस समझ लो कि चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे होता है। तो नॉर्मल से स्टेप आप लोगों ने देख ही लिए हैं, सारी लिखी हुई है पिक्चर वाइज में, है ना। तो इसको जब भी हम लोग लैब में आएंगे तो हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। और डेस्कटॉप के बैकग्राउंड होता क्या है, वॉलपेपर होता है जो लगा होता है जिससे कि हमारा बैकग्राउंड जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड मतलब डेस्कटॉप थोड़ा अच्छा लुक देता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग विंडो कलर। अब जब विंडो का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो विंडो कलर इज द कलर ऑफ अवर विंडो बॉर्डर्स, स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार। द स्टेप टू चेंज द विंडो कलर आर एस फॉलो। तो ये स्टेप्स होती हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये दिया हुआ डायलॉग बॉक्स, इसमें क्या दिया हुआ, व्यू यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी पर्सनलाइज में जाके करना पड़ेगा आपको, विंडो को जो कलर चेंज करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द पर्सनलाइज, पहले वही राइट क्लिक करो पर्सनलाइज पे। उसके बाद क्या करा, सेकंड स्टेप क्या बोलिए, सेकंड स्टेप कह रही है हमारी द पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन, स्लेक्ट चूज द कलर। फिर आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कलर जो भी होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, क्लिक ऑन इनेबल ट्रांसपेरेंट इफ़ यू वांट द कलर टू बी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, कलर आपका अगर मान लो ट्रांसपेरेंट कलर चाहते हो, है ना, तो ट्रांसपेरेंट कलर भी चूज कर सकते हो। मेक कलर डार्कर, अगर सॉलिड लाइन चाहते हो डार्कर कलर, मतलब जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन, द कलर ऑफ द टास्क बार, स्टार्ट मेनू एंड बॉर्डर ऑफ एन ओपन विंडो चेंजेस। और ये आपका चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड कलर होते हैं और ये हमारे ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं और ये ऊपर हमारे जो पिक्चर्स वगैरह देंगे। तो इस तरह से आपका जो विंडो का कलर है वो हमारा चेंज हो सकता है ना। ठीक है, तो जब भी हम लोग लैब में आएंगे तो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। अभी आप समझ लो किस तरह से हम लोग विंडो के कलर भी चेंज कर सकते हैं। आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, सेटिंग स्क्रीन सेवर। अच्छा, स्क्रीन सेवर जिस तरह से हम लोग मोबाइल में हम लोग लगाते हैं स्क्रीन सेवर, तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप में भी हम लोग स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। स्क्रीन सेवर इज एन एनिमेशन, ये क्या होता है, एनिमेशन होता है और स्टिल इमेज दैट इज एक्टिवेटेड ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर डिस्प्ले, जो कि पर्सनल कंप्यूटर डिस्प्ले पे आप एक्टिवेट कर सकते हो व्हेन नो यूजर एक्टिविटी हैज़ बीन
सेंसेंट फॉर ए सर्टेन टाइम। जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो जैसे आपने देखा कोई नाम चल रहा है स्क्रीन पे या फिर कुछ बॉल घूम रही है ना, तो जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही तो हमारा स्क्रीन सेवर में ये एक्टिव होगी, जिससे आपका डेस्कटॉप थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट स्क्रीन सेवर ऑलरेडी स्टोर इन विंडो और क्रिएट न्यू स्क्रीन सेवर। आप क्या कर सकते हो, आप विंडो सेलेक्ट भी कर सकते हो और उसको क्रिएट भी कर सकते हो। द आइडल टाइम आफ्टर विच द स्क्रीन सेवर विल बी डिस्प्लेड कैन आल्सो बी चेंज। ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये स्टेप्स आ गई। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग को पर्स करनी है। ठीक है, तो ये स्टेप्स देख लो हमारी कौन कौन सी आ रही है। ठीक है, स्टेप्स कौन से हो गए, देखो पहली स्टेप क्या कर रहा है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन पर्सनलाइज, तो इससे भी पर्सनलाइज से ही होगा। सेकंड क्या कह रहा है हमारा, इन द पर्सनलाइजेशन विंडो क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर, विंडो जो होगा हमारा स्क्रीन सेवर पे सेंड होगा। फिर चूज अ स्क्रीन सेवर को चूज कर लो। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेट द टाइम आफ्टर विच यू वांट द स्क्रीन सेवर स्टार्ट। आप टाइम सेट कर लो कि कहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर पे स्टार्ट करना है। ठीक, ये तो वेट दिया और वेट, यहाँ पे आपका ये टाइम सेट हो सकता है। ठीक, कितना टाइम तक आपको मतलब स्क्रीन सेवर आए, कितनी टाइम पे चेंज हो। क्लिक ऑन द ओके विंडो पे क्लिक कर दो तो आपका स्क्रीन सेवर यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग लैब आएंगे तब देखेंगे बेटा। अभी बस इस तरह समझ लो कि इस तरह से हम लोग स्क्रीन सेवर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, द मोमेंट वी टच द कीबोर्ड और द माउस द स्क्रीन सेवर डिसअपियर्स। वी यूज स्क्रीन सेवर फॉर एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो जैसे मान लो स्क्रीन सेवर आपने यूज कर लिया, तो जब कुछ काम नहीं हो रहा तो स्क्रीन सेवर अपना चल रहा है। जैसे मान लो आपने माउस को टच किया या मॉनिटर दिया तो वो स्क्रीन सेवर जो होता है वो हमारा हट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आपको कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सेटिंग डेट एंड टाइम। अब किस तरह से हम लोग डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ अ बिल्ट इन कैलेंडर एंड क्लॉक। ठीक है, सभी कंप्यूटर में हमारा क्या होता है, कैलेंडर भी होता है, क्लॉक भी होता है ना। तो इट कीप्स ऑन वर्किंग इवन इफ द कंप्यूटर इज शट डाउन। ये तब भी काम करता है जब भी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो शट डाउन हो जाए, उसके बाद भी काम करता है। तो इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द राइट एंड ऑफ द टास्क बार। राइट एंड टास्क बार के राइट एंड में आता है। ठीक है, वी कैन चेंज द टाइम एंड डेट बाय क्लिकिंग ऑन इट ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे क्लिक करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, यहाँ पे चेंज दिया होता है। टास्क बार में जाओ, इस पर क्लिक करो, हो जाएगा द डेट एंड टाइम बॉक्स अपीयर, वी कैन चेंज द डेट एंड टाइम है। इस तरह से हम लोग डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। यूजिंग गैजेट्स में क्या था, जो गैजेट्स होते हैं हमारे क्लॉक, कैलेंडर, पिक्चर पजल, वेदर्स है ना, ये गैजेट्स में आ जाते हैं। तो देयर आर स्मॉल प्रोग्राम कॉल्ड गैजेट्स इन विंडोज 7। दे प्रोवाइड फन इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर। सम ऑफ द गैजेट्स ऑफ विंडोज 7 आर एज फॉलोज। पहला क्या, क्लॉक डिस्प्लेज द क्लॉक विद करेंट टाइम। ठीक है, जो क्लॉक जो होता है वो आपका क्या देता है, करंट टाइम देता है। यू कैन चेंज द क्लॉक एट डिजाइन, क्लॉक की डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। कैलेंडर डिस्प्ले, कैलेंडर ऑफ करंट ईयर का आप कैलेंडर डिस्प्ले कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। पिक्चर पजल होती हैं, उसको पजल को आप खेल सकते हो, है ना। वेदर डिस्प्ले द टेम्परेचर एंड वेदर ऑफ द सिलेक्टेड सिटी। वेदर बताता है आपका कैसा तापमान वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे गैजेट्स होते हैं। तो हमारे ये मतलब क्या, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी, मतलब इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और आप इसको एज ए फन भी यूज़ कर सकते हो, है ना। चलिए आगे क्या है हमारा, वी कैन गेट वन और मोर गैजेट्स ऑन आवर डेस्कटॉप। हम एक या एक से ज़्यादा गैजेट्स अपने डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेप्स टू सेट अ गैजेट ऑन योर डेस्कटॉप आर एज फॉलो। तो ये स्टेप्स होती हैं जिनसे हम लोग गैजेट्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है हमारा राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द गैजेट। राइट क्लिक करो जो गैजेट के ऊपर जो भी दिए हुए हैं। दूसरा कह रहा है द गैजेट मेनू विंडो अपीयर ऑन द स्क्रीन। गैजेट की जो विंडो होगी वो हमारा ओपन हो जाएगा। और डबल क्लिक ऑन द गैजेट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द गैलरी। द गैजेट इज प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। गैजेट होगा वो आप प्लेस करोगे एट द राइट साइड ऑफ द एंड में। ठीक है, उसके बाद सम बटन्स अपीयर ऑन इट्स राइट साइड व्हेन वी प्लेस द माउस प्रिंटर ऑन अ पर्टिकुलर गैजेट। फॉर एग्जांपल इन वेदर गैजेट्स इन फिगर बिलो देयर आर 4 बटन। इसमें 4 बटन्स आ जाएंगे। पहला क्या हमारा, क्लोज बटन, लार्ज लाइज, ऑप्शंस बटन और ड्रैग गैजेट बटन। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाए। क्लोज बटन क्या होता है, क्लोज बटन में हमारा व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन द गैजेट फ्रॉम द डेस्कटॉप इज रिमूव। ठीक है, जब आप क्लोज बटन में अगर आप करोगे तो जो हमारा जो वो होगा जो डेस्कटॉप वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा गैजेट होगा। लार्जर साइज में क्या होता है, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन द साइज ऑफ द गैजेट, मतलब साइज जो होगी वो हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, व्हेन वी अगेन क्लिक ऑन द बटन वंस द पिक्चर गेट बैक इट्स स्मॉलर साइज में आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बटन में क्या होता है, वी यूज द
बटन टू सेलेक्ट पिक्चर्स, सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ड्रैग गैजेट बटन में क्या होता है, वी यूज दिस बटन टू ड्रैग एंड ड्रॉप द गैजेट एट एनी प्लेस ऑन द डेस्कटॉप, कि आप कहीं भी किसी प्लेस में भी उसको घुमा सकते हैं गैजेट को, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए और कुछ 4 बटन्स हो गई जिससे हम लोग यूज़फुल कर सकते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। अब बेटा ये एक्टिविटी दे रखी हुई है, री राइट द जंबल वर्ड्स, तो इसको करना आप लोग कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोग बता दूंगा, ठीक है। नेम द फॉलोइंग गैजेट एंड राइट द, अब ये कौन कौन से गैजेट होते हैं आपको पता है, ये वेदर है, इसका क्या काम होता है, वेदर पढ़ने का, है ना। ये क्या हमारा, ये कैलेंडर है, कैलेंडर काम क्या होता है, डेटेड देखने के लिए। पजल है, पजल गेम खेलने के लिए काम आता है। ये घड़ी है, वॉच है ना। तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। अब क्या हमारा यूजिंग एसेसरीज, एसेसरीज में क्या होता है, सारे प्रोग्राम तो हमारे एसेसरीज में ही होते हैं ना, तो उसके बारे में दिया हुआ है। विंडोज एसेसरीज are those extra application software added to make the operating system more useful and attractive, ठीक है। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजफुल अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे एसेसरीज को ऐड किया गया है, इस प्रोग्राम को ऐड किया गया है। टू यूज विंडो एसेसरीज, क्लिक, पहले आप स्टार्ट में जाओ, फिर ऑल प्रोग्राम में जाओ, फिर एसेसरीज मेनू में जाओ, फिर एसेसरीज में जाओ, ठीक है, ऐसे जानना पड़ता है। एंड देन क्लिक ऑन द एसेसरीज वी विश टू यूज, जो आपको चाहिए फिर आप यूज करो। देयर आर मैनी एसेसरीज अदर देन पेंट एंड वर्ड पैड दैट वी हैव ऑलरेडी यूज, ठीक। जैसे पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एसेसरीज होती हैं। लेट अस नाउ लर्न टू यूज़ कैलकुलेटर, साउंड रिकॉर्डर, स्टिकी नोट्स एंड ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड। स्क्रीन कीबोर्ड कैसे करेंगे, कैलेंडर कैसे यूज़ करेंगे, साउंड कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। कैलकुलेटर में क्या बता रहा है, कैलकुलेटर इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, ये तो पता ही हम लोग कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म होता है। द कैलकुलेटर विल ओपन व्हेन वी गो टू द एसेसरीज एंड क्लिक ऑन द कैलकुलेटर प्रोग्राम। कैलकुलेटर प्रोग्राम में जब हम लोग क्लिक करते हैं, इट हैज़ बटन विद नंबर्स एंड सिंबल्स एंड अ स्मॉल डिस्प्ले एरिया सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। वी कैन सॉल्व सम क्लिक ऑन द बटन्स जस्ट लाइक वी यूज द बटन ऑफ ए नॉर्मल कैलकुलेटर। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर की बटन यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेटर आ जाएगा, इसमें जो भी बटन सेलेक्ट करनी है हम करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो वो हमारा नंबर आता जाएगा, उसमें आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या हमारा साउंड रिकॉर्डर, तो बेटा इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी रिकॉर्ड करने वाला जो होता है हमारा, है ना, साउंड रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, साउंड रिकॉर्डर इज अ प्रोग्राम इन विंडो एसेसरीज, वी यूज दिस प्रोग्राम टू रिकॉर्ड साउंड, फॉर इट वी नीड अ माइक्रोफोन, हमें क्या चाहिए होगा, हमें माइक्रोफोन चाहिए होगा। टू यूज इट गो टू एसेसरीज में जाओ एंड क्लिक ऑन द साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर में जाओ तो साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है। द साउंड रिकॉर्डर विंडो विल ओपन, द स्टेप्स टू रिकॉर्ड एंड सेव साउंड आर एज अंडर, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग बटन एंड स्टार्ट स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन, द बटन चेंजेस टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप जैसे स्टॉप करो, जिस तरह से हम लोग मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह से हम लोग इसमें भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखो पिक्चर्स दे रखी हुई हैं, किस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग चलती है हमारी, ठीक है, इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। टू स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी है तो स्टॉप कर सकते हो, सेव करना है तो विंडो में सेव कर सकते हो, सेव बटन दबा के, ठीक। स्टिक नोट्स क्या होते हैं, टू क्रिएट रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर लगाते हैं ना, जैसे मान लो बर्थडे है या फिर कोई और ऐसी डेट है जो हम लोगों को बहुत याद रखनी, तो रिमाइंडर लगाते हैं मोबाइल में, सिमिलरली इसमें भी रिमाइंडर लगा सकते हैं। टू क्रिएट रिमाइंडर नोट्स ऑन द स्क्रीन, विंडो एसेसरीज हैज प्रोग्रामिंग नेम्ड स्ट्रिक्टली नोट्स, वी कैन यूज दिस प्रोग्रामिंग इन द फॉलोइंग में, कहाँ जाना पड़ेगा, गो टू एसेसरीज में जाओ और क्लिक ऑन द स्टिकी नोट्स में जाओ, ठीक है। टाइप योर नोट इन द ब्लैंक नोट, जो भी नोट ब्लैंक आ जाएगा पेज खुल के, उसमें आप जो भी नोट डालना है डाल दो। यू कैन ऐड अ न्यू नोट एंड रिमूव एन ओल्ड नोट यूजिंग एंड सेंस, ठीक है। यू कैन आल्सो चेंज द कलर ऑफ योर स्टिकी नोट एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। स्टिकी नोट में जो भी आपका एडजॉइनिंग फिगर है उसमें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये तो यहाँ पे यही चारें दी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन द स्टिकी नोट टू चूज अ डिफरेंट कलर, अच्छा कलर भी चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टिकी नोट्स में रिमाइंडर लगा सकते हो। अब क्या हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है, मान लो आपका कीबोर्ड खराब हो गया है, ठीक, लिख नहीं पा रहे हो, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का आप यूज़ करके आराम से टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज अनदर इंटरेस्टिंग विंडो एसेसरी, इट हेल्प अस टू टाइप विदाउट यूजिंग द कीबोर्ड। टू यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड गो एसेसरीज, एसेसरीज पे आपको जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन द ईज ऑफ एक्सेस एंड देन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नाउ क्लिक ऑन द की यूजिंग द माउस टू टाइप, ठीक है। तो माउस चाहिए होगा आपको टाइप करने के लिए, जिससे कि आप स्क्रीन कीबोर्ड में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या चाहिए होगा, आपको पहले एसेसरीज में जाना पड़ेगा, एसेसरीज में ईज ऑफ एक्सेस में जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे स्क्रीन ऑफ मिल जाएगा। तो इस तरह की ये पिक्चर दे रखा हुआ है, इसमें शो दे रखा हुआ है, ठीक है। पहले आप कहाँ पे गए,
पहले आप किस में जाएंगे, पहले इसमें एसेसरीज में गए, फिर हमारा ईज ऑफ एक्सेस में गए, फिर हमारा ये सेकंड लास्ट क्या दिया वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे जाके आप आराम से कीबोर्ड ऑनलाइन वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मतलब जो आपका डिस्प्ले में शो होगा। अभी विंडो गेम में क्या हुआ है, तो विंडो हैज़ अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स सच एज चेस हो गया, है ना, सॉलिटेयर हो गया, फ्री सेल हो गया। टू स्टार्ट अ गेम क्लिक ऑन स्टार्ट गो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे स्टार्ट में जाके गो टू द ऑल प्रोग्राम एंड देन गेम्स, आप क्या होगा स्टार्ट होगा, चूज द गेम एंड स्टार्ट प्लेइंग। आप गेम चेस करो स्टार्ट, मतलब ये सारे गेम दिए होते हैं हमारे, है ना, जैसे कुछ फ्री सेल दिया होता है, चेस तो सभी में दिया होता है। ठीक है, ये सारे गेम। तो फिगर बिलो शोज द स्क्रीन ऑफ द चेस टेनिस गेम एंड यू कैन रीड द हेल्प फीचर्स ऑफ द गेम टू लर्न मोर अबाउट द गेम। तो इस तरह से आपके गेम के बारे में देख सकते हो। ये जो चेस का ये विंडो बनी हुई है, ठीक, इस तरह से हम लोग खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे गेम्स भी मिल जाएंगे, एसेसरीज में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हमारा क्रिएटिंग शॉर्टकट में क्या हमारा शॉर्टकट इज एन, हाँ, किसी चीज़ का आप शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे हो तो आपको एकदम से खेलना है, तो फिर से एसेसरीज में ना जाना चाहो तो उसका एक काम करो, शॉर्टकट बना दो जिससे आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट इज एन आइकॉन दैट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक वे टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दैट यू यूज फ्रिक्वेंटली। द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शॉर्टकट आइकॉन हैज़ ए स्मॉल जंप एरो, डबलिंग क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट आइकॉन विल ओपन द फाइल और प्रोग्राम। इट रिप्रेजेंट द स्टेप्स टू क्रिएट अ शॉर्टकट icons for Microsoft Word RS under। ठीक, पहला क्या करना हमारा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, प्लेस द कर्सर ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 प्रोग्राम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में आप जा सकते हो। ठीक, दूसरा कह रहा है राइट क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010, a pop-up menu appears, select send to option, you will find another cascading menu। now click on the desktop, create shortcut option, a shortcut Microsoft Word appears on the desktop with a jump arrow in the lower left corner, double click on the shortcut icon to open the application directly। ठीक है, डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे ये देखो वर्ड पैड, जो हमारा वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका उन्होंने शॉर्टकट बना दिया, इस पर आप डायरेक्ट करोगे तो वहीं पे आप पहुँच जाओगे जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट बना सकते हैं। अब बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, एक्सरसाइज आ गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, तो आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो बेटा ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। अगर फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझसे डाउट क्लास है, जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने आएंगे तब मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी समझ लो, आप जब भी हम लोग लैब करेंगे तो हम लोग उसको परफॉर्म करके देख लेंगे, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग करिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।